हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के आगे पुनः स्टार्ट करते हैं। जहां पर पिछली क्लास समाप्त हुई थी, आज पुनः क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा एक चीज़ नोटिस करिएगा और ध्यान दीजिए कि जो मेरी पहली क्लास थी कोडिंग डिकोडिंग, तो उसके साइड में जो बैनर लगा है वो क्लॉक का है। क्या क्लॉक का है? और उसको आप क्या करिएगा, क्लॉक मत समझिएगा, कोडिंग डिकोडिंग क्या करिएगा, समझिएगा। वो जो क्लास थी उसको क्या किया गया, बना कर रख दिया गया, लेकिन उस पर फोकस ये नहीं किया गया कि कौन सा साइड में बैनर लगा हुआ है। तो उसमें ये देखा गया बाद में कि उसमें क्या है, साइड में घड़ी का बैनर लगा है। तो वो मान लीजिए क्या है, वो कोडिंग डिकोडिंग का बैनर क्या हुआ है, लगा है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों? तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा। जो ये क्लास है इसमें ऐसा कोई प्रोसेस होने वाला नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है आप जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ही है। और यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग है इसको सीक्वेंस वाइज और नियम वाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर आज का जो नियम है, हम लोग कुछ तथ्यों पर चलेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम लोग पहला तथ्य देखेंगे। फर्स्ट तथ्य देखेंगे, वर्णमाला को क्रम में लगाना। क्या? क्रम में लगाना। ओके, पहला तथ्य ये है। लेकिन इसमें मैं कुछ पहचान लिखवा देता हूं जिससे कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट समझ में आ जाए। ओके, चलिए मैं आगे चलता हूं इस पर। तो यहाँ पर पहचान ये रहेगा दोस्तों, इसकी पहचान है कि जितने रिपोर्टेड अक्षर हैं वह एक साथ लिखे जाएंगे। ओके, एक साथ लिखे जाएंगे, यही पहचान है, बस हो गया। जैसा कि मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न कह दिया जाए, मान लीजिए कि आपसे ये कह दे सिलेक्शन का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। पूरा इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा कि वर्णमाला के अक्षरों को, कोड को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि सिलेक्शन का कोड, मान लीजिए सिलेक्शन का कोड देखिएगा, सिलेक्शन का जो कोड है ETLIEOSNC, ये ओके, इसका कोड ये है। तो जियोग्राफी का कोड क्या होगा, जियोग्राफी का कोड क्या होगा। ओके, तो इसको सर्वप्रथम आपको कोड करना पड़ेगा। क्या? कोड करना पड़ेगा। और कोड आप लोग जानते हैं, सिफिरोलक्स का क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे हम लोग जानते हैं।
तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि यस जो है, यस मेरा कौन सा पोजीशन पर है। यदि यस देखा जाए तो मेरा 19 पर है। यस कौन सा नंबर पर है? 19। लेकिन इसका कोड यहाँ पर फ़ायदा कोई नहीं है करने से, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ। ओके, 19 5 12, ओके, 5 3 20 9 15 और 14। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 20 12 9 5 15 19 और ये क्या है? 14 और ये क्या है? 3। ओके, यदि इसमें विशेषता जो है, इसमें जो विशेषता है थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो ये जी क्या होगा? 7 पे होगा, ई क्या होगा? 5 पे, ओ 15 पे, जी 7 पर, आर 18 पर, 1 ए पर होगा, यानी कि ए पर 1 होगा, पी पर 16 होगा, ये 8 होगा, ये 25 होगा। लेकिन यदि इसमें हम लोग देखें तो किसी प्रकार का कोई डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंटेड नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने अक्षर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ओके, 2 4 6 8 9, ओके 9 है। तो इसमें आपको बहुत यूनिक तरीके से यहाँ पर पकड़ना है कि ये ध्यान दीजिएगा ऐसे। ओके, पहले सर्वप्रथम ई को लिखा गया, बाद में क्या? टी को लिखा गया, फिर उसके बाद यल को लिखा गया है, फिर उसके बाद क्या किया गया? आई के लिखा गया। इतनी बात क्लियर? उसके बाद क्या होगा? ई को लिखा गया, उसके बाद क्या? ओ को लिखा गया, और यस को पहले यस लिखा गया, फिर उसके बाद यन लिखा गया। लेकिन अभी ये एक अक्षर अभी शेष है, तो जो मिडिल वाला अक्षर रहे उसको हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? रखेंगे। तो आप जान गए कि इसमें जो प्रोसेस होने वाला है, ओके, तो वो सेम इसी प्रकार होगा। 2 2 4 2 2 4। तो ये हमको मालूम हो गया कि मिडिल वाला अक्षर यहाँ पर कौन सा है? मेरा आर है। क्या? आर है। तो अब ये जी और क्या? ए लिखा जाएगा, जी और ए। फिर उसके बाद ओ पी लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ई एच लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जी और वाई लिखा जाएगा, और लास्ट में क्या लिखा जाएगा दोस्तों? आर मेरा लिखा जाएगा। अर्थात ये मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। ये मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। लेकिन मैं सीरियल वाइज करवाऊंगा। ये पहला है वर्णमाला को क्रम में व्यवस्थित करना या क्रम में लगाना। ओके, तो इसी पर एक प्रश्न और देख लेते हैं जो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। तो इस पे हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए रफ किया जाए। इस नियम को आप लोग पढ़ लीजिएगा, नियम एक साथ ही लिखे गए हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी मान लो कि लिखा है ELECTRICITY। ओके, ये आई है, और इसके बराबर दिया है CCEE। देखिए, इसमें थोड़ा सा भिन्नता पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मैं अभी पूर्ण रूप से समझाता हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। ओके, आप क्या करिएगा? निश्चिंत रहिएगा। ESTABLISMS
HMENTS। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 2 4 ये हो गया, 2 2 4 ये हो गया, हुआ। और इस तरफ हमको एक अक्षर लेना और इस तरफ एक अक्षर लेना है। यदि हम देखें तो यहाँ मिडिल वाला अक्षर क्या है, ये है। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम विशेषता क्या है, अक्षरों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, अक्षरों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। देखिएगा अक्षरों किस प्रकार, पहले सी आएगा कि डी आएगा, तो आप जानते हैं कि पहले सी आएगा। तो यहाँ वही सीक्वेंस किया है कि पहले किसको रखा है, सी को पोजीशन को रखा गया है, और फिर उसके बाद कौन सा सी से बड़ा क्या होगा, डी। लेकिन डी यहाँ पर उपस्थित नहीं, तो हमको मालूम क्या है, ई होना चाहिए, क्या ई होना चाहिए। लेकिन यहाँ ई मेरा सिंगल ही है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग। सी को मैंने लिखा, सी को, ई है ई लिखा, किस लिए, सी से बड़ा ई है, और ई से बड़ा क्या है मेरा, आप जानते हैं कि आई है, और आई मेरी कितनी है, यहाँ पर मेरा आई कितना है, आई मेरा 2 है, तो इसको 2 ही लिखा गया है, 2 आई लिख दिया गया। फिर आई के बाद कौन सा बड़ा अक्षर आएगा, यल, आप जानते हैं यल लिखा गया, वही प्रोसेस। यल के बाद मेरा आर है, तो आर लिखा गया है। आर के बाद टी है, और टी आप जानते हैं कि डबल है, तो मैंने डबल लिखा। फिर उसके बाद वाई है, वाई। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। यदि यहीं पर आप लिख लीजिएगा वर्णमाला को बढ़ते क्रम में रखना, ओके, ये 2 हेडिंग डाल लीजिएगा, इसी में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इसका क्या होगा, आप अच्छी तरीके से अब जान गए होंगे कि सर्वप्रथम छोटा क्या है मेरा, इसमें से ए है, तो मैं ए लिखूंगा, ओके, ए हो गया। फिर ए के बाद क्या है मेरा, बी है, लेकिन बी भी सिंगल है, तो बी को सिंगल ही रखूंगा। ये 2 मुद्दे समाप्त। बी के बाद मेरा सी आता है, लेकिन सी कहीं है नहीं, सी कहीं है नहीं। उसके बाद डी आता है, डी का भी कहीं नामो निशान है नहीं इसमें। तो इसके बाद क्या होगा, तो हमको मालूम है ई है, और ई की 2 स्थितियां हैं, ई है, क्या ई है, ओके। अब यहीं पर अगली स्थिति क्या है, आप जानते हैं ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ है नहीं। एफ के बाद जी आएगा, जी है नहीं। फिर उसके बाद क्या है, एच है, तो मैं एच लिख सकता हूँ, देखिए एच लिख दिया, ये भी क्या हो गया, समाप्त हुआ। एच के बाद हम लोग ये क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आई लिख सकते हैं, और आई यहाँ पर उपस्थित है, क्या उपस्थित है, ये देखिए आई है, आई हम लोग लिख देते हैं, ओके। देखिए मैं कहीं से देख कर नहीं करवा रहा हूँ, मैं भी इसी में से बना करके आपको बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये है आई हो गया। आई के बाद क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आई के बाद यल होगा, क्यों, आई के बाद यल हो गया। और उसके बाद यल के बाद क्या प्रोसेस है, यल के बाद मेरा हो जाएगा, आप जानते हैं कि यम आएगा, ओके, यम भी है। यम के बाद क्या आएगा, यन आएगा, यन भी है। और उसके बाद यन के बाद क्या है मेरा, कौन सा अक्षर आने की संभावना है, यन के बाद मेरा यस आने की संभावना है। और यहाँ यस जो है, 3 यस की उपस्थिति है, 3 यस की उपस्थिति है, तो तीनों यस को मैं क्या करूँगा, लिखूँगा, क्या, तीनों यस को लिखूँगा, ये यस यस। फिर उसके बाद क्या है, टी, और टी मेरे कितने हैं, 2 है, तो मैं 2 टी लिखूँगा, ओके, 2 टी हो गया। इतनी बात क्लियर। इसको काउंटिंग करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 2 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 है, ओके। तो ये स्थितियाँ रही इस पर, ओके। लेकिन यहाँ पर जो अगली स्थिति है, संख्याओं को जोड़कर कोड करना, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। अगले बिंदु को देख लेते हैं। अगला बिंदु क्या है, सरल है, और उसको आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है अगला जो टॉपिक है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं संख्याओं का या संख्याओं को जोड़कर करना। क्या संख्याओं को जोड़कर करना? संख्याओं को जोड़कर करना या बनाना। ओके, तो यहाँ पर ये होगा कि यहाँ कुछ कोड दिए रहेंगे। क्या कुछ कोड दिए रहेंगे, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है दोस्तों। क्या यहाँ पर करना है? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यदि मान लीजिए फ्लावर को FLOWER को क्या लिखा जाए? GMPXFI लिख दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर आगे सिस्टम, इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप जान सकते हैं और अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि इसका सर्वप्रथम को कोड ही करना है। तो F कौन सा नंबर पर होता है? 6। L कितना? 12। O 15। W मेरा क्या होता है? 23 पे होता है। क्या 23 पर होता है? E कितने पर होता है? 5 पर होता है। R कितना पर होता है? 18। ये 7, ये 13, ये 16, ये क्या हो जाएगा? 24, और ये 6, ये 9। ओके, इतना कोड होगा, जाहिर सी बात होगा, ये होना ही होना है। और इसके बाद हमारा ये सिस्टम को भी कोड कर देते हैं। यस का क्या कोड होगा दोस्तों? यस का कोड होने वाला है मेरा 19, 25, 19, 20, 5, 30। इतनी बात क्लियर? तो आप इसमें पहचान कर सकते हैं कि ई में +1 जोड़ा गया है, इसमें भी क्या किया गया? +1 जोड़ा गया, और इसमें भी क्या किया गया? +1 जोड़ा गया है, इसमें भी +1 ही जोड़ा गया है, सभी में 1 1 जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी क्या किया गया है? 1 जोड़ा गया है, और ये लास्ट पोजीशन, इसमें भी क्या किया गया? 1 जोड़ा गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें भी 1 जोड़ कर सकते हैं। 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, और 19 में 1 जोड़ेंगे 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों? मेरा 21 हो जाएगा। और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 13 में 1 जोड़ेंगे 14। तो आप जानते हैं कि 20 के स्थान पर क्या है दोस्तों? 20 के स्थान पर मेरा क्या है? T, और Y के 26 के स्थान पर Z है, और यहाँ पर भी T, यहाँ पर U, फिर यहाँ पर F, यहाँ पर N। ओके, तो यहाँ TZ TUFN आ गया मेरा। तो यहाँ पर मैं कुछ अक्षरों को इस क्रम में व्यवस्थित करूँगा। मैं इस अक्षरों में इस कोडों को इस क्रम व्यवस्थित करूँगा जो आपको क्या थोड़ा लाभ हो। जैसा कि मान लीजिए कि मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, उसमें से आपको करना है एक ही, मैं उसमें से करवाने वाला हूँ, उसमें से एक ही मैं करवाने वाला हूँ, और सभी आप क्या करेंगे, और उसमें से जो नहीं आएगा आप लोग बताइएगा, मैं आपको उसको बताऊंगा। पहला आप लिख लीजिएगा, पहला प्रश्न EXAMPLE। देखिए मैं क्वेश्चन जो है देख करके बता देता हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन है मैं देखकर ही आपको देता हूँ, और जो मैं करवाता हूँ वो मुझे कुछ परफेक्टली मान याद हैं, और जो है वो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन उठा करके लिखता हूँ, फिर उसको मैं भी करता हूँ, और उसका सॉल्व जो है मैं कहीं नहीं रखा हूँ, जो मैं यहाँ देख कर क्या करूँगा बताऊँगा। आप ये देखते होंगे कहीं कहीं मेरी नज़र जो है नीचे चली जाती है, तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन हमेशा रखा रहता है क्वेश्चन पेपर, उसी को आपको क्या करता हूँ देख कर क्वेश्चन दे देता हूँ। इसका कोड
इसका कोड ये है, तो इसका कोड हमको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न परमानेंट का होगा। ओके, सॉल्यूशन का क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ओके, ये आपको क्या करना है। यदि आपको ये कन्फर्म है या आपको ये आभास हो रहा है कि मैं कर लूँगा, तो ये सभी प्रश्नों को मैं आपको देता हूँ। यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा, और कमेंट के ज़रिए ही मैं आपको बताऊँगा कि इसका हल क्या होने वाला है। यदि मान लीजिए कमेंट के ज़रिए आपको नहीं समझ में आता है तो मैं उसको सेम यहीं बोर्ड पर ही यहीं पर ही करवाऊँगा। ओके, तो ये कुछ मैंने तथ्यों पर देखा, कोडिंग डिकोडिंग के जो तथ्य हैं उस पर मैंने क्या किया, फोकस किया। आने वाले क्लासों में भी हम लोग निरंतर इसी प्रकार कंटिन्यू ही रखेंगे, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि शनिवार और संडे गैप होता है, शनिवार संडे गैप होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब प्रोसेस बीच में एक से अधिक गैप हो गए तो हमको शनिवार को कोई ना कोई क्लासों को पब्लिश करना पड़ता है। तो आप लोग देखते रहिए, जो क्लास पब्लिश हो उसको आप लोग क्या करिए, निरंतर देखते हुए कंटिन्यू रखिए अपने जीवन को। यदि कहीं भी आपकी इच्छा अंदर से, जो व्यक्तिगत भावना है अंदर से, कहीं से भी आपकी इच्छा जाग गई अंदर से, तो आप कुछ न कुछ करके दिखा देंगे। लेकिन अपने अंदर की भावना को और व्यक्तिगत विचारों को क्या करिए, बदलिए, तभी आपका जीवन सुखमय होने वाला है। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो, मेरी क्लास पसंद आ रही हो आपको, तो आप अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।